नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि सृष्टि ने हंस के कहा था कि बुरी नहीं थोड़ी जिद्दी हो। तो आते हैं आज के सीन पर। फिर सृष्टि ने आरती के कंधे पर हाथ रखा और बिल्कुल सीरियस टोन में बोली, सच सच बताओ, तुमने भगवान से क्या मांगा था? आराध्या ने चांद की तरफ देखा, फिर सृष्टि की आंखों में। तुम। सृष्टि ने तुरंत मुंह बना लिया। छी, इतना चीजी। और अगले ही पल उसने आराध्या के गाल पर दूध की बूंद गिरा दी। ये लो प्रसाद। आराध्या हैरान, फिर हंस पड़ी। सृष्टि भागकर छत के दूसरे कोने में गई। पकड़ के दिखाओ। गांव की छत पर चांद के नीचे दो लड़कियां एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। आखिर आराध्या ने पकड़ ही लिया। आराध्या ने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा, बस उसकी कलाई को हल्का सा थाम कर रखा। शांत हो जाओ, आराध्या ने धीरे से कहा। आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार था। सृष्टि रुक गई। आराध्या ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा, उंगलियों से दूध का निशान साफ किया। तुम्हें पता है, आराध्या बोली, तुम्हारी शरारत मुझे थकाती नहीं है। सृष्टि चुप, मुझे जिंदा रखती है। चांद उन दोनों पर रोशनी गिरा रहा था। हवा धीमी चल रही थी। सृष्टि ने धीरे से पूछा, कभी बोर तो नहीं हो जाओगी मुझसे? आराध्या ने बिना सोचे जवाब दिया, अभी तुमसे बोर नहीं हो सकती। सृष्टि ने पूछा, क्यों? आराध्या ने अपना फोरहेड सृष्टि के फोरहेड पर लगाया, क्योंकि तुम मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत हो। सृष्टि की आंखें सृष्टि की आंखें भर आई, फिर होठों पर हंसी थी। इतना प्यार लीगल होना चाहिए, वो बोली। आराध्या हंस पड़ी, तो मैं खुशी खुशी सजा काट लूंगी। दोनों फिर से लेट गई, इस बार और पास। सुशी ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। अगर कभी मैं ज्यादा हो जाऊँ ना, आराध्या ने बात पूरी नहीं होने दी, तो मैं और स्ट्रोंग हो जाऊंगी। सुशी ने आंखें बंद कर ली। मेरी सिर्फ लेस हो, आराध्या ने धीरे से कहा, और तुम मेरी सबसे खूबसूरत शरारत। चांद चुपचाप देख रहा था। पूरा गांव सो रहा था और छत पर दो दिल अपनी जिंदगी की सबसे शांत रात जी रहे थे। तो अगले दिन सुबह सुबह गांव में शहर की जैसा नहीं होती। यहाँ अलार्म नहीं, मुर्गा जागता है। चांद जा चुका था और सूरज ने धीरे से छत पर पैर रखा। आराध्या पहले उठी, आदत सी हो गई थी। सुबह को सबसे पहले उठना, जैसे जिंदगी से कह रही हो, मैं तैयार हूँ। सुश्री अभी भी सो रही थी, एक हाथ चटाई पर, दूसरा आराध्या की साड़ी के पल्लू को पकड़े हुए। आराध्या ने उसे कुछ देर देखा। शादी के बाद भी सृष्टि का चेहरा नींद में बच्चा सा लगता था। आराध्या ने धीरे से कहा, उठ जाओ, गाँव उठ चुका है। सृष्टि ने आंखें बंद ही करते हुए मुंह बनाया। गाँव उठ गया है, पर मैं अभी नहीं। आराध्या हंसी। चाय बनानी है? सुशी ने तुरंत आंखें खोल दी। इलायची वाली? हमेशा। आंगन में कदम रखते ही धूप पैर छू गई। कहीं से भैंस की आवाज, कहीं चूल्हे की आग। पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया। अरे नहीं, वो लोग। आवाज में मुस्कुराहट थी, पर आंखों में जांच। सुशी ने सीधा नमस्ते किया।
बिल्कुल कॉन्फिडेंट। नमस्ते आंटी। आंटी ने आराध्या को देखा। ये तो पहले भी आती थी। सृष्टि मुस्कुराई। अब रोज आएगी। आंटी थोड़ी देर चुप रही, फिर वो बोली, गाँव को आदत डालनी पड़ेगी। सृष्टि का जवाब बिना रुके आया, हमें भी। आराध्या ने सृष्टि की तरफ देखा। उसकी आंखों में डराव नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी। चाय बन रही थी। इलायची की खुशबू हवा में घुल रही थी। दूर से दो औरतें बात कर रही थी। आवाज धीमी थी पर लफ्ज तेज। समझ नहीं आता, पर शादी होती है ना। सृष्टि ने सुना, आराध्या ने भी। फिर दोनों ने कुछ नहीं कहा। चाय के ग्लास हाथ में लेकर सृष्टि छत के नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गई। बुरा लगा? आराध्या ने पूछा। सृष्टि ने चाय का सिप लिया। नहीं। सच? आराध्या ने पूछा। सृष्टि ने आराध्या की तरफ देखा। बुरा तब लगता है जब हम गलत होते हैं। आराध्या ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। आराध्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा हेवी हो जाऊंगी। सृष्टि ने तुरंत चाय नीचे रखी। हेवी? लोग, बातें, सवाल। सृष्टि ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया। सुबह की रोशनी में उसका चेहरा और स्ट्रांग लग रहा था। सुनो, वो बोली, मैं तुमसे प्यार करने से पहले लोगों से डरना छोड़ चुकी हूँ। आराध्या की आंखें भर आई। और तुम? सृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरी वजह हो। थोड़ी देर बाद एक बच्ची आई और कहने लगी, दीदी दीदी, मम्मा बुला रही है। सृष्टि ने पूछा, सी मम्मा? बच्ची हंसी। दोनों। आराध्या और सृष्टि एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। ये छोटी सी बात थी, पर दिल के लिए बहुत बड़ी। गाँव धीरे धीरे देख रहा था, समाज समझ रहा था। शायद पूरी तरह नहीं, पर शुरुआत हो चुकी थी। घर के सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे दोनों खड़ी थी। सृष्टि ने कहा, आज कोई ड्रामा नहीं। आराध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज सिर्फ जिंदगी। सृष्टि ने उसका हाथ दबाया और कल? आराध्या ने आसमान की तरफ देखा। कल भी हम सूरज ऊपर आ चुका था। गाँव अपने काम में लग चुका था और आरती और सृष्टि अपनी कहानी के अगले मोड़ की तरफ ना जल्दबाजी के चल रही थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय। और हाँ, मेरी वॉइस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो रही है मेरे गले को। आई एम सॉरी। एंजॉय कीजिए।